गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। जैसे कि फ्रेंड्स, OSSC जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जेईई वाले जो पोस्ट हैं उसके स्किल टेस्ट के डेट पहले डिक्लेयर किए गए थे और कहीं ना कहीं सीट्स फुल नहीं होने के कारण उसके जो सेकंड लिस्ट है वो भी डिक्लेयर किए गए हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से समझ सकते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होते हैं आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं। और वो जो होते हैं कि जैसे पिछली बार आपने देखा था 1304 आपको पोस्ट के लिए आपको दिए गए थे और इस बार 1311 जो रहते हैं आपको दिए गए हैं, जो कि मैं यहाँ पर दिखा भी रहा था। जिसे आप ये देख सकते थे, नोटिस आए हुए थे जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको जो एडिशनल लिस्ट है वो डिक्लेयर किए गए हैं और इसके स्किल टेस्ट के डेट है वो भी डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि आपको 6 मार्च है। ठीक है, जो कि 6 मार्च है, ज़्यादा समय बचे हुए नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट पीरियड है इसमें अभी सभी लोगों को करने हैं, जो भी आपको टाइपिंग के क्राइटेरिया दिए गए हैं उसे भी फुलफिल करने हैं। उसके अलावा जैसे कि आपके स्किल टेस्ट है उसमें भी आपको मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि आपके जो मेंस रहते हैं उसके मार्क्स आपको ऐड ऐसे भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि नॉर्मलाइजेशन के कारण बाहर हो गए थे, उनको एक चांस मिले हुए। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोले गए हैं कि 1300 जो 11 है आपको इनको कॉल किए गए हैं, उसकी एक लिस्ट वाले भी आपको PDF है, उसमें आपको सारे के रोल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो भी रहते हैं इसमें एक डाउट्स आ रहे थे कि सर किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं और जो भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए थे वो किस तरह से थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसी पैटर्न को फॉलो किए जाएंगे और प्रीवियस क्या आए हुए थे उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि जो एक आपको सिलेबस को डिटेल से समझा सकूं, क्योंकि आपके जो 70 मार्क्स के फाइनली मेरिट वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने जो रिटर्न में क्या मार्क्स गेन किया था या क्या नहीं किया था वो मैटर नहीं करते, जो अभी आप कीजिएगा वो आपको मैटर करेंगे। तो एक होते हैं टाइपिंग वाले सेक्शंस और सेकंड होते हैं आपके स्किल वाले सेक्शंस। तो टाइपिंग वाले होते हैं, अगर आप उसमें क्वालिफाई करके आगे भी बढ़ते हैं तो जो 70 मार्क्स के स्किल टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स बहुत होते हैं। वहाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कैंडिडेट अंदर या बाहर हो सकते हैं, मतलब सेलेक्ट या डिससेलेक्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं 70 मार्क्स बहुत होते हैं और उसे 70 मार्क्स को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रिपरेशन, या किस तरह से उसे समझने हैं, क्या आएंगे नहीं आएंगे या प्रीवियस क्या क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, स्पेशली जो क्वेश्चंस आए हुए थे या OSSC के जो प्रीवियस और भी जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर सिंपल सा OSSC के जो क्वेश्चंस पैटर्न समझिएगा, स्पेशली जैसे स्किल टेस्ट के, तो उनके जो पैटर्न रहते हैं क्या रहते हैं कि जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं उसी में से कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कभी वर्ड उठ गए या फिर एक्सेल उठ गए, उस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद कुछ पैटर्न वगैरह उसे भी डिटेल से समझा दूंगा। तो ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इतने सारे सेट्स वगैरह हैं, ये एक्चुअली हमारे क्लासेस भी चलते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस जो कि हमारे ऐप्स के थ्रू चलते हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के पहले से भी 2 बैच चल रहे थे, जो कि फर्स्ट लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट थे उनके लिए चल रहे थे। फर्स्ट बैच चल रहे थे, उसका सेकंड बैच भी चल रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए थे तो सेकंड बैचेस में किए गए थे। और अभी जैसे कि आपको जो सेकंड लिस्ट आए हुए हैं उनके लिए जो बैचेस चल रहे हैं, बैच नंबर 3 जो है वो आपको चल रहे हैं, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट किए गए हैं। और मेन टारगेट है कि आपको जो 6 तक है उसे आपको जो जो इधर डेट बचे हुए हैं, जो भी जितने दिन बचे हुए हैं उसमें आपको सारे जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना, क्योंकि आपके जो सिलेबस में PPT है और एक्सेल है, तो एक्सेल किस तरह से आएंगे, PPT किस तरह से आएंगे, या प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, या जो अभी भी नहीं जानते किस तरह से क्लासेस चलते हैं वो हमारे ऐप्स विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लासेस चलते हैं ना कि यूट्यूब पे चलते हैं या ना कि और कोई अलग प्लेटफॉर्म पे, जो भी क्लासेस चलते हैं हमारे अपने चैनल जो रहते हैं, जो कि ऐप्स जिसे आप कर सकते हैं, हमारे अपने ऐप्स पे चलते हैं। ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख भी सकते हैं या उसे डाउनलोड करके देखिए, कुछ डेमोज वगैरह सेट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे सेट्स, नोट्स, टेक्निकल सपोर्ट्स, लाइव क्लासेस, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में चल रहे हैं। और वो भी जो चलते हैं वो 2 वे कम्युनिकेशंस रहते हैं, मतलब आप अपने ऑडियो के थ्रू लाइव क्लासेस के ड्यूरेशन में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। एक बेसिक से लेके एडवांस सारे रहते हैं, या सेट वाइज प्रैक्टिस वगैरह करने हुए ग्रुप्स वगैरह, या जो भी एक सिस्टमेटिक आप जितने सोच सकते हैं सारे एक डिटेल्ड रहते हैं। आपको दिक्कत कहीं नहीं होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं या दिक्कत होते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जो भी क्वेश्चन है किस तरह से रहते हैं, कौन कौन से आपको जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के लिए रहते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम कंडक्ट भी कराते हैं। तो जो भी रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के पेपर वगैरह हैं या सेट्स है, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं वही आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो 27 को आए हुए थे क्वेश्चन वो किस तरह के थे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 27 को जो आए हुए क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें
इसमें आपको क्या है, कुछ आपको स्टेप राइटिंग के क्वेश्चंस रहते हैं कि ईमेल किस तरह से सेंड करने हैं, या फिर कुछ फुल फॉर्म वगैरह के रहते हैं, या कुछ सर्वर वगैरह के रहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या किसी के बारे में बताने के लिए रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपको मैंने देखा होगा प्रीवियस कुछ वीडियो में कराया भी था, और जो लाइव क्लासेस रहते हैं उसमें भी बैक टू बैक चलते रहेंगे। तो जो भी रहेंगे आप एक बार विजिट कीजिए ऐप्स, वहाँ पर कुछ मिलेंगे स्पेशल। अगर आप सिंपल सा अगर समझिएगा तो इंटरनेट हुए या फिर विंडोज वाले के लिए स्पेशल अलग से 20 सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर जैसे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। तो जो भी आए हुए थे क्वेश्चन उसके भी कलेक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो ये आपको इस तरह से थे, आपको पीपीटी वाले क्वेश्चंस ये थे। और यहाँ पर जैसे मल्टीपल आपको पीपीटी वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब 2 आपको पीपीटी आए हुए थे और 2 आपको एक्सेल आए हुए थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपके भी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसी तरह से रहेंगे। ये क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए होंगे, ऐप्स एक बार विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये जैसे पीपीटी वाले में थे, पीपीटी में भी आपको जैसे टेबल वगैरह बोले गए थे, उसके अलावा जैसे स्मार्ट आर्ट वगैरह बोले गए थे, पाई चार्ट वगैरह टेबल में जैसे पीपीटी में बनाने हैं, तो पीपीटी में आप चार्ट किस तरह से बना सकते हैं, तो सारे यहाँ पर थे। या फिर जैसे स्मार्ट आर्ट वगैरह थे, उसके बाद बुलेट्स वगैरह लगाने के लिए थे, ये कुछ शेप वगैरह के बिहाफ में कुछ बोले गए थे। तो जो भी रहेंगे इस तरह से रहेंगे। उसके अलावा जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे ये एक्सेल वाले पार्ट थे, तो एक्सेल वाले पार्ट में कुछ दिए गए थे जो कि अच्छे खासे टेबल यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इफ़ वाले कंडीशंस वाले क्वेश्चंस थे, तो इस तरह से आए हुए थे। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ वाले, एक यहाँ पर ये वाले भी इफ़ है, यहाँ पर ये वाले भी इफ़ है, यहाँ पर ये वाले भी इफ़ है। तो इस तरह से मल्टीपल इफ़ वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको आए हुए थे। या फिर जैसे कि कैलकुलेशंस वगैरह भी थे, अच्छे खासे कैलकुलेशंस थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आपको कॉलम है, यहाँ पर आपको अच्छे खासे कैलकुलेशंस वगैरह थे। तो ये आपको आए हुए थे। इसके अलावा जैसे कि एक और एक्सेल आए हुए थे, तो जो भी आपको करने थे 1 आवर जो कि 60 मिनट्स रहते हैं, आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करने थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं, कभी ये क्वेश्चंस में आ गए, कभी वो क्वेश्चंस में आ गए, इस तरह से आपको आते रहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जो भी क्लासेस चलते हैं कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसी बेस्ड पे रहते हैं। जैसे कि आपको अब पता होगा इन्वेस्टिगेटर के 22 को एग्जाम थे, या फिर बीएसएसओ के 9th को एग्जाम थे, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के एक जो इससे पहले वाले थे, या फिर टाइपिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह से आए हुए थे। तो जो भी रहेंगे एक डिटेल्ड आपको कराए जाएंगे, डिटेल जितने आप सोच सकते हैं उससे भी डिटेल्ड कराए जाएंगे। एक जो मतलब फंडामेंटल से लेके एडवांस, मतलब टू दी पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, टू दी पॉइंट बताऊंगा, जो आ सकते हैं वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे। और मतलब कि बैठा के ये नहीं कि डीसीए बताऊंगा, टू दी पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेटर के आपको पता होगा कुछ दिन पहले थे, जो कि 22 जनवरी को थे, जो कि ज़्यादा दिन पहले के एग्जाम नहीं है, 1 मंथ भी नहीं हुए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे कि स्टेप लिखने के लिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उसी से उठे हुए रहते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दिखा रहा था ये सारे OSSC के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, ये OPSC वाले क्वेश्चंस थे, या फिर जैसे OSL वाले क्वेश्चन थे, ये भी आपको ये OSL वाले जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपके जो पैटर्न है इनके पैटर्न है सिमिलर है, इनके भी अगर आप क्वेश्चंस देखिएगा आपको इसी तरह से रहते हैं। इसमें एक्चुअली थोड़े से स्टेप राइटिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि विंडोज वाले पार्ट रहते हैं। और बाकी जैसे क्वेश्चंस थे आपको ये वाले क्वेश्चंस जैसे कि आप देख रहे होंगे ओएसएल वाले, जैसे मैंने बताया कि ये वाले जो आपके आए हुए थे जूनियर एग्जीक्यूटिव के, ये वाले ओएसएल से रिपीट हुए थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ ओएसएल वाले जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाले यहाँ से रिपीट हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। ये वाले पार्ट यहाँ से उठ गए थे, आप लाइन बाय लाइन मैच कीजिएगा तो लाइन बाय लाइन मैच हो जाएंगे। या फिर जो क्वेश्चंस के ये जो टॉपिक रहते हैं या फिर नेम वगैरह रहते हैं ये भी आपको सेम टू सेम ये वाले पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, नेम वगैरह मैच कर जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, और सिंपल सा बात है कि कुछ पार्ट उठते हैं कुछ के, या कुछ के और उठते हैं। ये वाले भी क्वेश्चंस अगर बोलिएगा तो मैं ये भी क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस भी मैंने कराया हुआ था, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 78 नंबर आई थिंक सेट्स में मिल जाएंगे। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सारे आपको आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस के कुछ कलेक्शंस रहते हैं। ये सारे जनरल फॉर्मेट ये वाले भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ये जैसे कि अगर आप इसमें देखिएगा तो ये वाले भी क्वेश्चंस आपको आए हुए थे कि जनरल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, ये वाले क्वेश्चंस आपको ये वाले हैं। इसके अगर ओरिजिनल में आपको दिखाऊं तो ओरिजिनल ये वाले पेपर हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको आए हुए क्वेश्चंस है जनरल फॉर्मेट, जो कि ईमेल आईडी के या फिर स्टेप भेजने के, अगर मान लीजिए सेंड करने हैं ईमेल तो उसके क्या स्टेप रहेंगे, या फिर एचटीटीपी के इसके क्या रहेंगे ये वाले। लेकिन मैं अभी ये वाले पे नहीं जा रहा था, ये वाले पे जा रहा था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है ये भी जो है आपको, जो वहाँ पर मैंने 25 सेट्स दिया था तो 24 नंबर जो सेट थे उसमें आपको यही वाले क्वेश्चन थे, यही वाले आपको जो लास्ट टाइम जो आए हुए थे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि 27 में। तो ये वाले आपको सेम टू सेम आए हुए थे।
आप यहाँ पर लाइन बाय लाइन मैच कर सकते हैं, ये आपको मैच हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो है 28 में मैंने थोड़ा सा करेक्ट करके डाला हुआ है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं यही वाले क्वेश्चंस आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में आए हुए थे। ये जो एक्सेल वाले पार्ट थे ये वाले आए हुए थे, और ये वाले के लिए जैसे नीचे वाले एक एक्सेल थे, आपको ये कौन से आए थे, ओएसएल वाले आए थे। तो इस तरह से रहते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन जनरली ओडब्ल्यूएससी करते क्या है, जो प्रीवियस जो आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं वो तो देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो कि कहीं ना कहीं उतने मार्केट में आए हुए नहीं रहते हैं। तो जो भी रहते हैं आपको वो तो खैर बताऊंगा ही बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं या फिर किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, या मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो क्या क्या हैं, जैसे कि आप जितने सोच सकते हैं उससे ज़्यादा भी मैं आपको करा दूंगा। ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने आप सोच सकते हैं, चाहे ओडब्ल्यूसी के जो प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए थे, चाहे आपको बीएसएस से हुए थे, यूएलबी के हुए थे, सीट्स को तो खैर उनके नहीं थे, या फिर जैसे कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के हुए थे, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के हुए थे, जूनियर कलर के हुए थे, या ओएसएल के हुए थे, या फिर जो है ऑडिटर 17 19, या जितने भी आप सोच सकते हैं, बीएसएस वगैरह के थे, और उसके बाद फिर ओएमसी के भी तो अलग रहते हैं। तो जो भी रहते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरह से लेते हैं, या क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, या किस तरह से पैटर्न आते हैं, नहीं आएंगे, किस तरह से बनाने हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, बाकी लोग किस तरह से बना रहे हैं, कौन कितने समय ले रहे हैं, तो जो भी रहते हैं सारे एक सिस्टमेटिक वे में हमारे क्लासेस चलते हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने कुछ क्लासेस कराया हुआ है। लेकिन जो मेनली क्लासेस चलते हैं हमारे अपने ऐप्स के थ्रू चलते हैं, जो भी ऐप्स हैं ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रह के कुछ सीखते हैं, और इसके जो न्यू बैच जो स्टार्ट हुए हैं आपको 16 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ एक साथ रह के सीखने का मौका मिलेगा, चैटिंग वगैरह रहते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं, ग्रुप्स में चैटिंग कर सकते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे, किस तरह से बना रहे हैं, वो चीज़ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। और जो भी रहते हैं जैसे मैंने बताया कि लाइव जो भी रहते हैं वो भी 2 वे रहते हैं, तो जो भी आपके डाउट रहेंगे आप डायरेक्टली अपने ऑडियो के थ्रू वो पूछ सकते हैं। और जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह भी रहते हैं, वो भी आपको रहते हैं, बहुत सारे वे रहते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट है कि उस टाइपिंग रिगार्डिंग भी आपको कुछ कंटेंट वगैरह बैक टू बैक प्रोवाइड किया जाए, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कराया जाए, क्योंकि टाइपिंग अगर आपके भरोसे छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स होंगे। तो टाइपिंग के लिए भी कुछ अलग समय दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ टाइपिंग के प्रैक्टिस वगैरह जो कि ग्रुप्स वगैरह में कराए जा रहे हैं, ताकि एक जगह रह के बहुत कुछ सीखे जाते हैं, एक अच्छे माहौल मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से एक बूस्ट करने हैं, या फिर आपको कहाँ पर क्या रहेंगे, क्या लॉक रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या डिसेबल रहते हैं, रेड लाइन आएंगे नहीं आएंगे, क्या किए जा सकते हैं नहीं किए जा सकते हैं, ऑटो करेक्टर ऑफ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या ऑन करने हैं नहीं करने हैं, मतलब आप जितने छोटे छोटे सोच सकते हैं, या फिर आप करते होंगे, या फिर एक होते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से देखते रहते हैं वीडियोज़ वगैरह, उसमें कुछ में ये बताए जाते हैं, कुछ में वो बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग जो रहते हैं स्पेशली ग्राउंड लेवल पर पढ़ाते हैं, क्या गलती कीजिएगा नहीं कीजिएगा, कहाँ पर क्या करने हैं नहीं करने हैं, किस तरह से क्या करने हैं, कौन सा स्टेप क्या फॉलो करने हैं नहीं करने, एक छोटे छोटे जितने आप सोच सकते हैं ना उससे भी डिटेल आपको कराए जाएंगे। और जैसे ज्वाइन करने के प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लासेस रहते हैं ऐप्स के थ्रू रहते हैं, वहाँ पर बाय वगैरह के ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएंगे, कुछ डेमोस वगैरह रहते हैं, वीडियोज़ वगैरह जो भी क्लासेस हो चुके हैं उसके भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेंगे, कुछ कुछ जो प्रीवियस क्लास हुए थे जो कि बैच 1 के थे या बैच 2 के थे उसके भी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो भी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। जो भी रहते हैं टू दी पॉइंट्स कराए जाएंगे, सिंपल सा बात है, टू दी पॉइंट्स कराएंगे, अननेसेसरी बैठा के डीसीए नहीं कराऊंगा। ये जो शॉर्ट पीरियड है पूरे 100% सिलेबस कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बात कर लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चंस रहते हैं मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसे थोड़ा सा सोल्यूशंस करा दूँ, कि कहीं ना कहीं ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, तो जो भी होंगे जितने बन पाते हैं करा देता हूँ, लेकिन जनरली जो रहते हैं जो लाइव क्लासेस रहते हैं उसमें डायरेक्टली जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उससे इंटरेक्ट होकर और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉर्ट आउट होते हैं तो थोड़ा सा बेटर वे में होते हैं, क्योंकि यूट्यूब में एक्चुअली वन वे रहते हैं, उस तरह से बता पाना और बैक टू बैक क्लासेस ले पाना पॉसिबल नहीं रहते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम के भी थोड़े से इशूज रहते हैं। तो जो भी रहते हैं ज्वाइन करके कीजिए, एक अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन वे के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, अगर किसी तरह की इशू रहते हैं तो बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।